अब अपने देश में लड़के लड़के शादी करेंगे आपस में और लड़कियां लड़कियां शादी करेंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अपने देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और इसी चीज़ पर आजकल बहस छिड़ी हुई है। इतना हास्यास्पद बात, ये उदाहरण दिया जा रहा है कि अमेरिका में, चीन में, जापान में और दुनिया के कितने देशों में ये कानून लागू है। तो उनका सिस्टम भी देखिए, वो देश आज कहाँ है ये भी देखिए कि बस यही कानून चलेगा कि लड़के लड़के से शादी करेंगे और लड़कियां लड़कियां से शादी करेंगी। हमारे देश में शादी एक रीति रिवाज है, एक बंधन है, एक मर्यादा है और एक सृष्टि चक्र को चलाने का विधि विधान, एक नियम है जिसको बाकायदा हर धर्म अपने अपने हिसाब से, अपने अपने रीति रिवाजों से करता है और उसमें पूरा जीवन साथ रहने का एक संकल्प लेते हैं। लेकिन और देशों में शादी कॉन्ट्रैक्ट है, उनके वहाँ कोई रिश्ता नहीं है, कोई दो रखा है, कोई चार रखा है, कोई किसी को रखा है, उनके यहाँ कोई मर्यादा नहीं है, उसमें कोई पवित्रता नहीं है। लेकिन हमारे वहाँ ये सब है। बहुत हास्यास्पद बात यह है कि आज स्वतंत्र भारत में माफियागिरी, गुंडागिरी, भूख, गरीबी, बेरोजगारी, बेबसी, लाचारी, चीख पुकार, तड़प, वेदना, दर्द, दुख और माँ बहन बेटियों के साथ दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अत्याचार, नाबालिगों के साथ दुष्कर्म, वीवीआईपीओ द्वारा देश में लूटपाट, भ्रष्टाचार, घोटाले और जो मुख्य पदों पर बैठे हैं, जिनको समाज मान सम्मान दिया है, इसी देश से जिन्होंने नाम कमाया, शोहरत कमाया, दौलत कमाया, उन लोगों ने देश को लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है और चारों तरफ बदमली फैला के रखे हैं। चारों तरफ देश में ऐसा एक वातावरण हो गया है, डर का, भय का माहौल बना हुआ है। ये बहुत हास्यास्पद बात लग रही है कि स्वतंत्र भारत में आज इस तरह से हम लोग जीने को मजबूर हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट इस पे चर्चा नहीं करता है, जो ज़रूरी विषय है शिक्षा पे चर्चा नहीं करता है, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करता है और जितनी भी गंभीर विषय है जो देश के लिए ज़रूरी है, संविधान के लिए ज़रूरी है, कानून के लिए ज़रूरी है, लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है, तिरंगे के लिए ज़रूरी है, माँ भारती के लिए ज़रूरी है, उस पर सुनवाई नहीं करता है। अभी हमने देखा माफियाओं का कनेक्शन कैसे था, आज तक उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार नहीं था, खुद डर जाता था, खुद दहल जाता था। तो इस तरह से अगर आँख पर, सच्चाई पर पर्दा डालने का कार्य किया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है और जो उसमें के न्यायाधीश हैं, ये माना जाता है कि वो सबसे शिक्षित है, शिक्षा के अंतिम पायदान पर वो लोग खड़े हैं, शिक्षा के शीर्ष स्तर पर खड़े हैं। ऐसे लोग ही जब देश में ये गंदी कानून, गंदे सुनवाई और गंदे जो गंदगी फैला रहे हैं, उनको अगर पराश्रय देने का कार्य करेंगे तो ये हमारी देश, हमारी सभ्यता, संस्कृतियाँ और हमारे रीति रिवाज किस तरह से सुरक्षित रहेंगे। बहुत विचारणीय विषय है। हर व्यक्ति के पास भगवान ने वही शक्ति, वही सामर्थ्य दिया है कि सब लोग अपने दिमाग से सोचिए, दिल से सोचिए, अंतरात्मा से पूछिए, अपने दिल, प्राण, आत्मा से, अपने आत्मा में जो परमात्मा बैठा हुआ है उससे पूछिए कि क्या ये सही हो रहा है। जिस मुद्दे पर बात करना था, आज हमारी जनसंख्या कहाँ पहुँच गई है, उस हिसाब से हमारे देश में संसाधन नहीं है, उस हिसाब से देश में हमारे व्यवस्थाएं नहीं हैं और इस पर कभी चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा क्या हो रही है? जो चर्चा नहीं होनी चाहिए वो सर्वोच्च अदालत कर रही है सुनवाई। हमारे देखने में ये सही नहीं है, इस तरह की सुनवाई होनी ही नहीं चाहिए, ये प्रश्न खड़ा ही नहीं होना चाहिए, उधर किसी का दिमाग ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा देश सभ्यता, संस्कृति और रीति रिवाजों और हम लोग एक धार्मिक पृष्ठभूमि को मानने वाले लोग हैं। चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी संप्रदाय हो, सबका अपना अपना नियम है, अपने अपने रीति रिवाज हैं। उस हिसाब से अपने आप को वो लोग बंधन में बांधते हैं और सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि भगवान आपको सद्बुद्धि दें और आप इस मुद्दे को ख़त्म करने का कार्य करें और जो देश में ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर आप चर्चा करिए, जिसमें माफियागिरी, गुंडागिरी, गैंग असूल जो रहे हैं, खुलेआम धमकी दी जा रही है। आजकल माफिया ऐसे हो गए हैं कि लाइव टीवी डिबेट में आकर धमकी दे देते हैं। ये स्वतंत्र भारत का इतिहास है जिसमें हम बोल रहे हैं कि हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं, जहाँ संविधान है, न्यायालय है,
सेना है, कोर्ट है, कानून है, पुलिस है, हमारी सुरक्षा है, हमारे नेता हैं, वहाँ पर ये हाल है कि कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। चारों तरफ चीख पुकार, तड़प, वेदना, दर्द, दुख, आह कराह की आवाज़ से धरती गमगीन हो गई है। इस पर आप संज्ञान लीजिए और इस पर सभी देशवासियों से मैं एक आग्रह करूँगा कि आपको भी भगवान ने सोचने समझने की क्षमता दी है। ऐसा कोई बात नहीं है कि जो न्यायाधीश साहब बोल देंगे वही सही है। हो सकता है उनका भी मति कुछ समय के लिए अस्त व्यस्त हो गया है, उनकी भी बुद्धि कुछ समय के लिए अस्त व्यस्त हो गई है। ऐसी बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि हमारे देश में इस मुद्दे पर बहस ही नहीं होनी चाहिए थी। वंदे मातरम, जय हिंद। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। नहीं तो आप लोग भी अब तैयार रहिए, बेटी का शादी बेटी से ही करिए और अपने बेटों का शादी बेटों से ही करिए। गजब का मतलब सोचने में इतना हास्य पर। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।